नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे अहिल्या के बारे में। अहिल्या सनातन धर्म की कथाओं में वर्णित एक स्त्री पात्र है जो गौतम ऋषि की पत्नी थी। ब्राह्मणों और पुराणों में इनकी कथा चिटपुट रूप में कई प्राप्त होती है। रामायण और बाद की राम कथाओं में विस्तार से इनकी कथा वर्णित है। कथाओं के अनुसार यह गौतम ऋषि की पत्नी और ब्रह्मा जी की मानस पुत्री थी। तो इस वीडियो में हम पूरी बात करेंगे, तो इस वीडियो में एंड तक बने रहे। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, घंटी के बटन को जरूर दबाएं। ब्रह्मा ने अहिल्या को सबसे सुंदर स्त्री बनाया है। सभी देवता उनसे विवाह करना चाहते थे। ब्रह्मा ने एक शर्त रखी, जो सबसे पहले त्रिलोक भ्रमण कराएगा वही अहिल्या के वरण करेगा। इंद्र अपनी सभी चमत्कारी शक्तियों द्वारा सबसे पहले त्रिलोक भ्रमण कर आए, लेकिन तभी नारद जी ने ब्रह्मा जी को बताया कि ऋषि गौतम ने इंद्र से पहले किया। नारद जी ने ब्रह्मा जी को बताया कि अपने दैनिक पूजा क्रम में ऋषि गौतम ने गाय माता के परिक्रमा करते सबसे समय बछड़े को जन्म दिया। वेदानुसार इस अवस्था में गाय की परिक्रमा करना त्रिलोक परिक्रमा के समान होता है। इसी तरह माता अहिल्या की शादी अत्रि ऋषि के पुत्र ऋषि गौतम से हुई। इंद्र के गलती की वजह से ऋषि गौतम ने माता अहिल्या श्राप देकर पत्थर बन गई। कालांतर में प्रभु श्री राम के शरण स्पर्श द्वारा वे पुनः स्त्री बनी। हिंदू परंपरा के अनुसार षष्ठी की पवित्रतम पंच कन्याओं में से एक गिना जाता है और इन्हें प्राप्त स्मरणीय माना जाता है। मान्यताओं द्वारा अनुसार प्राप्त काल इन पंच कन्याओं के नाम स्मरण सभी पापों का विनाश होता है। तो राम और लक्ष्मण ऋषि विश्वामित्र के साथ मिथिलापुरी के वन उपवन आदि देखने के लिए निकले थे। तो उन्होंने एक उपवन में एक निजी स्थान देखा। राम बोले, भगवान, यह स्थान देखने में तो आश्रम जैसा दिखाई देता है, किंतु क्या कारण है कि यहाँ कोई ऋषि मुनि नहीं दिखाई देते। विश्वामित्र जी ने यह स्थान कभी गौतम ऋषि का आश्रम था बताया। वे अपनी पत्नी के साथ यहाँ रहकर तपस्या करते थे। एक दिन जब गौतम ऋषि आश्रम के बाहर गए हुए थे तो उनकी अनुपस्थिति में इंद्र ने गौतम ऋषि के वेश में आकर अहिल्या से प्रणय याचना की। अहिल्या ने इंद्र को पहचान लिया और प्रणय याचना तो स्वीकृति नहीं दी। जब इंद्र संभोग कर रहे थे तभी अपने आश्रम को वापस आते हुए गौतम ऋषि की दृष्टि इंद्र पर पड़ी। उन्हीं का वेश धारण किए हुए उन्होंने इंद्र को श्राप दे दिया। इसी बात उन्होंने बिना विचार किए क्रोधवश अपनी पत्नी को श्राप दिया कि तू हजारों वर्षों तक केवल हवा पीकर कष्ट उठाती हुई राख में पड़ी रहेगी। जब राम इस वन में प्रवेश करेंगे तभी इनकी कृपा से तेरा उद्धार होगा। तभी तू अपना पूर्व शरीर धारण करके मेरे पास आ सकती है। यह कहकर गौतम ऋषि इस आश्रम को छोड़कर हिमालय पर जाकर तपस्या करने लगे। इसलिए विश्वामित्र जी ने कहा कि हे राम, अब तुम आश्रम के अंदर जाकर अहिल्या का उद्धार करो। विश्वामित्र जी की बात सुनकर वे दोनों भाई आश्रम के भीतर प्रविष्ट हुए। वहाँ तपस्या के निरंतर अहिल्या कहीं दिखाई नहीं दे रही थी, केवल उसका तेज संपूर्ण वातावरण में प्राप्त हो रहा था। जब अहिल्या की दृष्टि राम पर पड़ी तो उन्होंने पवित्र दर्शन पाकर एक फिर सुंदर नारी के रूप में दिखाई देने लगी। नारी रूप से अहिल्या को सम्मुख पाकर राम और लक्ष्मण श्रद्धापूर्वक उनके शरण स्पष्ट किए। उनसे उचित आदर सत्कार ग्रहण कर वे मुनिराज के साथ पुनः मिथिलापुरी को लौट आए। अगर आपको माता अहिल्या के बारे में ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। जय हिंद, जय श्री राम।